Hello guys, Radhe Radhe. Welcome back to Medico Guruji Vagdevi again. So this is the part 2 of psychiatric terminology. We have discussed so many terminologies in past video. जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कमस्टेंशियलिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। सर्कमस्टेंशियलिटी, सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमस्टेंशियलिटी? सो डेफिनेशन हियर, सर्कमस्टेंशियलिटी इज ए over detailing and creating stories while answering, but answer will be accurate at the last. Okay, if you are asking a question to a psychiatric patient, if you are asking question to a psychiatric patient, समझो आप पूछ रहे हो, कुछ भी पूछ रहे हो एक मेंटल पेशेंट को, तो वो आंसर तो देगा, पर आंसर बताने से पहले बहुत सारा स्टोरी क्रिएट करेगा, बहुत सारा स्टोरी बताएगा, कहानी बताएगा। समझो आपने उसको पूछा कि आपने रात को खाना खाया, तो उसको डायरेक्ट बोलना है कि हाँ मैंने खाया, पर ऐसे बोलने की जगह वो बोलेगा रात को खाना, हाँ अरे यार मेस में क्या मजा आया, यार मेस में मजा आया, ये था वो था, ये वो बोल के आपने जो पूछा खाना खाया वो नहीं बताएगा। फिर आधा घंटा, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट बाद फिर वो आपको बताएगा कि हाँ मैंने खाना खाया। तो वो होता है सर्कमस्टेंशियलिटी। अगर पेशेंट को आपने कुछ पूछा, अगर वो डायरेक्टली आंसर नहीं दे रहा है, घुमा फिरा के दुनिया भर का कहानी बता के बाद में अगर बता रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। उसके बाद है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी क्या होता है? ये एकदम सेम है इसी की तरह, सर्कमस्टेंशियलिटी की तरह, ओवर डिटेलिंग एंड क्रिएटिंग स्टोरीज व्हाइल आंसरिंग एंड नेवर रीच टू द आंसर। पर सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होता था कि आप पूछ रहे हो घुमा फिरा के, वो तो घुमा रहा है बातों को, पर एट लास्ट में वो आपको आंसर दे रहा है कि मैंने हाँ खाना खाया। बट यहाँ पे जो टेंजेंशियलिटी है, यहाँ पे अगर आप पेशेंट को पूछोगे कि आपने खाना खाया, तो पेशेंट घुमा फिरा के घुमाता ही रहेगा, आपका दिमाग खराब कर डालेगा, पर आपको आंसर बताएगा ही नहीं। आप अगर पूछोगे खाना खाया, तो वो और कुछ बात बोलेगा, मेरी बहन से मैंने आज बात किया, मेरे पापा से बात हुआ, आज इस वार्ड में ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर का कहानी बताएगा, पर वो आंसर बताएगा ही नहीं कि खाना खाया कि नहीं। तो वो हो गया आपका टेंजेंशियलिटी। उसके बाद हम देखेंगे हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन इज ए फॉल्स परसेप्शन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये क्या होता है? एक फॉल्स परसेप्शन होता है, एक फॉल्स परसेप्शन जो रियलिटी में नहीं है, हम वो सोचने लगते हैं। जैसे समझो कोई हमको बुला रहा है, एक्चुअली में बुला नहीं रहा है, तो हम सोचेंगे कि कोई हमको बुला रहा है, तरह तरह की आवाज सुनने को मिलेगा, एक अलग अलग सा आवाज, कोई चिल्ला रहा है, कोई हमको बुला रहा है, ऐसा आवाज सुनने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कोई एक सामने से चला गया है। कभी कभी हम गांव में बोलते हैं ना, हमको भूत दिख गया, वो भूत होता नहीं है, वो हमको बीमारी होता है हेलुसिनेशन। ठीक है, ऐसा लगता है कि सामने से कोई चला गया है, आज आके बोलेगा मम्मी 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 मैंने भूत देख लिया। ज्यादातर लड़कियां ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी मम्मी मैंने भूत देख लिया। भूत नहीं देखा, कुछ और देखा बेटा, तुमको मेंटल पेशेंट हो, तुमको हेलुसिनेशन है। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या चीज है? डिप्रेशन सभी को पता है, हर एक कोई गया होगा डिप्रेशन में, किसी ने हाथ काटा होगा, किसी ने सर फोड़ लिया होगा, कपार वपार, कोई लड़की के चक्कर में, कोई लड़के के चक्कर में, बस इतना फर्क है। बाकी डिप्रेशन में हर कोई जाता है। कोई एग्जाम में फेल होने के कारण जाता है, कोई ज्यादा पैसा लॉस होने की वजह से जाता है, प्रॉपर्टी चली जाती है उसकी वजह से डिप्रेशन में जाता है। तो डिप्रेशन एक्चुअली चीज होता क्या है? डिप्रेशन एन अफेक्टिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोफाउंड एंड परसिस्टेंट सैडनेस। एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक मेंटल अफेक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें प्रोफाउंड परसिस्टेंट सैडनेस होता है, जिसमें पेशेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ तो भी वो अपना इंपॉर्टेंट पार्ट जो बिलोव्ड था उसके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लाइफ में, वो अपना वो चीज खो दिया रहता है। तो उसको मतलब दुनिया के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, एकदम नाराज बैठा रहेगा, एकदम सैड बैठा है, कभी कभी अकेले में रो लेगा। उसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन, एकदम डिप्रेस हो जाना। सीधी सी बात है, सबको ज्यादा पता भी है इसके बारे में। उसके बाद है अपना मैनिया। मैनिया क्या चीज है? मैनिया इज ए मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड मूड, फाइट एंड आइडियाज, इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। मैनिया क्या है? मैनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, पागलों में पाई जाने वाली बीमारी है। एलिवेटेड मूड, फाइट ऑफ आइडियाज। इसमें क्या होता है? मूड एलिवेट होता है। समझो अभी पेशेंट चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है, अचानक से हंसने लगेगा, फिर हंसते 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 अचानक से गुस्सा हो जाएगा, फिर गुस्सा होते होते फिर से हंसने लगेगा। इसमें मूड एलिवेट होता है, मूड चेंज होता रहता है, एकदम स्टेबल। ऐसा नहीं कि कुछ खुशी हो रहा है तो उसमें हम हंसे ही जा रहे हैं। ठीक है, कोई खुशखबरी आया है तो पेशेंट हंस रहा है, हंसते हंसते अचानक से चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। खुशी का माहौल चल रहा है, फिर भी वो नाराज हो जाएगा। और समझो कहीं पे कोई मातम बना रहा है, कोई मर गया है, उसमें जाके वो हंसने लगेगा। ऐसे मूड एलिवेट होता है। कहीं पे जहां पे हंसना है वहां पे चिल्लाएगा, गुस्सा हो जाएगा, जहां पे गुस्सा होना है वहां पे जाके हंस देगा। ऐसे इसी को बोलते हैं मैनिया। मैनिया इज ए मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेट मूड, फाइट ऑफ आइडियाज, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और एक चीज, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि पेशेंट अचानक से कुछ नॉर्मल सी बात बोलेंगे, गुस्सा हो जाएगा, काट डालेंगे, मार डालेंगे, एकदम सीना चीर देंगे, फाड़ देंगे,
सरवा फोड़ देंगे, खोपड़ियां तोड़ देंगे, ऐसा बोलने लगेगा। क्या हमको हल्के में ले लिए बे, ऐसे बोलेगा, खोपड़ी तोड़ देगा, ऐसे सब चीज ये पेशेंट करेगा, तो उसको बोलते हैं मेनिया। सो नेक्स्ट विल सी एडिक्शन। व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन क्या होता है? सो एडिक्शन स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द पर्सन और सब्सटेंस सच एज अल्कोहल और अदर ड्रग्स। एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन ऐसा चीज है किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंस हो जाना, कि उसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। उसके या तो चीज हो सकता है या तो इंसान हो सकता है। अभी देखो, कोई कोई लड़का बोलता है कि जब किसी के प्यार में पड़ जाता है तो वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और ऐसा भी कभी कभी इतना स्टेज डाउन हो जाता है तो लड़का बोलता है कि तुम मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते, तुम मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। ऐसा लगता है अगर मेरी हो गई तो फिर सब किसी के हो सकते हो, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि लड़का प्यार में बोलेगा तुम मेरी नहीं तो मैं तुम और किसी के होने ही नहीं दूंगा। इसका मतलब लड़की अगर मेरी हो गई तो फिर बाद में सबका हो सकता है। तो सब पागलपन है, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये एडिक्शन क्या है? स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द पर्सन और सब्सटेंस सच एज अल्कोहल और अदर ड्रग्स। किसी भी चीज के ऊपर एक आदत लग जाना, जैसे लत लग जाता है, समझो दारू का लत लग गया, गांजे का लत लग गया, सिगरेट का लत लग गया, बीड़ी खैनी, ये सब चीजों का समझो लत लग गया कि जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। तो वो सब चीजों का, किसी भी चीज का लत लग जाना, लड़की का या तो फिर गेमिंग का। देखो बच्चे, आजकल के बच्चे ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे गेम खेलते रहते, कहीं पे भी दिखेगा आपको, ऐसे समझो कहीं पे भी बैठने की जगह उसमें मार 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 पकड़ 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 मार 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 ऐसे करते रहते। तो वो सब चीजों का एक लत लग जाता है। देखो फ्री फायर का लत लग गया, पबजी का लत लग गया। तो एडिक्शन वो चीज है, किसी भी चीज का लत लग जाना। उसके बाद विड्रावल। विड्रावल क्या होता है? अभी किसी चीज का समझो लत लग गया, किसी चीज का समझो लत लग गया, बच्चे को फ्री फायर का लत लग गया, तो हम उसको अगर अचानक से मोबाइल छीन लेंगे, आज से खेलना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, वो लड़का क्या करेगा? रोने लगेगा, रोने लगेगा, कुछ अलग अलग सिम्टम्स देने लगेगा, खाना नहीं खाऊंगा, सैड हो जाएगा, बहुत नाराज हो जाएगा। तो किसी भी चीज का लत लगने के बाद, जैसे दारू का लत है, समझो मुझे दारू का लत मुझे नहीं है, मैं शरीफ लड़का हूं, तो अगर समझो किसी भी, आप जैसे समझो लोग है, दारू का लत लग गया, ठीक है, गांजे का लत लगा, इधर पढ़ाई करने के आने के बाद ज्यादातर देखा जाता है हॉस्टल में जो रहते हैं, चरस गांजा, वही हीर रांझा चरस गांजा, ये कॉमन चीज है हॉस्टल लाइफ में। हीर और रांझा, चरस और गांजा, ये कॉमन चीज रहता है। तो अगर समझो किसी चीज का लत लग गया है, तो उस चीज को अगर आपने अचानक से लेना बंद कर दिया अचानक से लेना बंद कर दिया, तो कुछ शारीरिक सिम्टम्स दिखने लगे। जैसे मैं दारू पीते 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 अचानक से बोला आज से मैं पीऊंगा ही नहीं, तो एक सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे साइकेट्रिक सिम्टम, एक सेकंड में तुमको बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे, विचार आने लगेंगे। तो उसी चीज को बोलते हैं विड्रावल। सडन डिस्कनेक्शन टू एडिक्टेड पर्सन और ड्रग्स। किसी भी चीज का आदत लग गया है, उसको मैंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। समझो मेरे गर्लफ्रेंड से मेरे को आदत लग गया है, ठीक है, मेरे गर्लफ्रेंड से बात करने का, बाबू शोना हेलो बाबू का आदत लग गया, तो मैंने उससे बात करना समझो अचानक से बंद कर दिया। ऐसे जनरली देखा जाए, अगर रिचार्ज भी खत्म हो गया तो दिमाग खराब हो जाता है, कब बात होगा, कैसे बात होगा। तो उसी तरीके का सिम्टम्स दिखने लगता है, तो उसी को बोलते हैं विड्रावल, ठीक है। उसके बाद है कैप्रोलेलिया। कैप्रोलेलिया क्या होता है? द इनवॉलंटरी आउटबर्स्ट ऑफ ऑब्सीन वर्ड्स और सोशियली इनअप्रोप्रिएट वोकलाइजेशन, ठीक है। कैप्रोलेलिया का मतलब यह है कि पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा जो सोशली एक्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल गाली देगा, ऐसे ऐसे गाली देगा, इस तरीके का गाली देगा, गाली देते देते कुछ लंबा लंबा ऐसे चीज भी बोलेगा, इतना खतरनाक खतरनाक चीज बोलता है, अभी मैं बता नहीं पा रहा हूं, इतने इतने खतरनाक चीजें बोलता है। जैसे समझो 3 इडियट्स में रैंचो है, रैंचो, तो इस तरीके का गाली देने लगेगा। तो वैसे गाली सोशली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वैसे चीजों का वो इस्तेमाल करेगा पेशेंट, तरह तरह का गाली। नर्स आया है, नर्स को गाली गरिया दी, इधर डॉक्टर आया, डॉक्टर को गरिया दी है, तो वैसे चीजों को बोलते हैं हम कैप्रोलेलिया। उसके बाद कैप्रोप्रेक्सिया। कैप्रोप्रेक्सिया इनवॉलंटरी डर्टी एक्शन बाय द पेशेंट। इसमें क्या था? कैप्रोलेलिया में क्या था? कैप्रोलेलिया में गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल करेगा, गाली का इस्तेमाल करेगा। और कैप्रोप्रेक्सिया में क्या करेगा? डायरेक्ट एकदम हाथों से स्टाइल करके दिखाएगा। अब कैसे स्टाइल है वो आप लोग होशियार हो, आपको पता ही है, ठीक है। ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज हाथों से ही ऐसे दिखाने लगेगा। समझो कोई जा रहा है, ऐसे चुम्मा दे दिए उसको, हाथों से कुछ एक्टिंग कर दिए। लड़के बहुत होशियार है, बताने की जरूरत नहीं है, सब समझ गए हैं। तो उसी को बोले कैप्रोप्रेक्सिया, गलत गलत चीजों का एक्टिंग करके हाथ से इशारा कर करके दिखाना, उसको बोलते हैं कैप्रोप्रेक्सिया। उसके बाद कैटाटोनिया, ए बिहेवियरल सिंड्रोम मार्क्ड बाय लैक ऑफ मोटर एक्टिविटी। इसमें क्या है? कैटाटोनिया में क्या होता है? जो हमारा मोटर एक्टिविटी है, ठीक है, समझो मेरे इसमें हाथ में गर्म पानी पड़ता है तो कुछ गिरा है, ऐसे हम सडनली रिस्पॉन्स देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है, एनी सडन रिस्पॉन्स टू ए हैपनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। ऐसा हम सडन रिस्पॉन्स है, कोई गर्म चीज, ठंडा चीज लग गया, कुछ भी हो गया, अचानक से बारिश आ गया तो हम अंदर चले गए, तो उसी इस तरीके की एक्टिविटी क्या होता है? स्लो हो जाता है। समझो मेरे ऊपर कुछ गर्म चीजें गिर रहा है तो हाथ ऐसे एकदम पेशेंट स्लो हटाएगा। समझो उसको कुछ बोल रहे हैं, खाना खाया तो बोलेगा हैं, बोले पूछोगे
क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे जैसे गांजा लेने के बाद एक आता है देखो, गांजा पीने के बाद कुछ उसको बोलोगे तो उसको 4 सेकंड बाद समझ में आता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अब नाम नहीं ले पा रहे हैं, पर ऐसा होता है, तो मोटर एक्टिविटी स्लो हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे गांजा लेने वाले दोस्त हैं, आपको एक इंसिडेंस बताते हैं। एक दिन मैं दोस्तों के रूम में गया, तो रूम में इतना धुआं था ना, जो एनाटॉमी के बुक के ऊपर रॉसल विंसल का फोटो था उसका भी आंख लाल हो गया था। तो सोचो कितने गांजा लेने वाले मेरे दोस्त थे। जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है, सभी खुश रहे, मैं वही चाहता हूं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपका मोटर फंक्शन स्लो हो जाए, ठीक है। गांजा वांजा लोगे तो धीरे धीरे आपका मोटर फंक्शन स्लो हो जाएगा, बाद में शादी होने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगे। तो ये था कैटाटोनिया। तो नेक्स्ट विल सी कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट क्या होता है? एक्साइटमेंट क्या होता है? किसी भी छोटे चीज को पाने के बाद भी ज्यादा खुश हो जाना। जैसे हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का पावर हाउस है अपना विराट कोहली, जैसे एक कैच पकड़ के ऐसे पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, बस सिर्फ एक्सप्रेशन दिखते हैं कैमरा में, तो वैसे ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, उसी को बोलते हैं कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। एक्सट्रीम मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी जो है, जैसे मोटर एक्टिविटी मतलब कोई भी एक काम कर रहा है तो बहुत ज्यादा एक्साइट होकर, जैसे कैच पकड़ लिया, विराट कोहली कैच पकड़ते ही देखे होंगे आप मैचेस में, कैसे भागने लगता है, कैसे चिल्लाने लगता है, उसी को बोलते हैं कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। पेशेंट क्या करेगा? ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, किसी भी चीज को करके या करने के लिए भी ओवर एक्साइटमेंट हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। उसके बाद कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक स्टूपर क्या होता है? रिजिड पोस्चरिंग। कैटाटोनिक स्टूपर का मतलब होता है रिजिड पोस्चरिंग। रिजिड मतलब कोई भी चीज हार्ड हो जाना, रिजिड मतलब कोई भी चीज का हार्ड हो जाना, हार्डनेस हो जाना, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसका मीनिंग होता है रिजिड पोस्चरिंग। अब पेशेंट का कोई भी एक पोजीशन ले लेगा, समझो पेशेंट ऐसे खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझो ऐसे खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा, बैठा है तो बैठा ही रहेगा, उसका मूवमेंट पूरा बंद हो जाएगा। द पर्सन कैन नॉट मूव, और यहाँ पे कैन लिख दिया, कैन नॉट मूव और स्पीक एंड रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलाई। वो कुछ भी चीज के लिए, अगर कोई उस चीज उसके ऊपर ऐसे फेंक दिए, समझो उसको फेंक दिए, तो ऐसे कपार पे लग भी जाएगा तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, उसका पोस्चर पूरा रिजिड हो जाएगा। कुछ आप उसको पूछ रहे हो, बोल ही नहीं पाएगा, अगर कुछ सुना रहे हो तो सुनेगा नहीं, हो अपने ही ध्यान में ऐसे एकदम मगन होके एक चीज में, एक पोजीशन में एकदम रिजिड हो जाएगा, उसका मूवमेंट ही नहीं होगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, उसी को बोलते हैं कैटाटोनिक स्टूपर। उसके बाद है प्री ऑक्युपाइड। प्री ऑक्युपाइड क्या होता है? स्टेट इन विच द पर्सन इज सेल्फ एब्सॉर्ब्ड एंड लॉस्ट इन ओन थॉट। अब पेशेंट अपने ही आप अंदर ही अंदर एकदम एक ख्यालों में खो जाएगा। कभी कभी आप में भी होता है, देखो आप क्लासरूम में बैठे हो, ऐसे एक तरफ ऐसे देखते ही रहते हो, एकदम एक ध्यान में किसी भी चीज को ऐसे देखते रहोगे, फिर दोस्त ऐसे बोलेगा, फिर आप बोले हाँ हाँ क्या हुआ बोलो, क्या हुआ बोलो, तो उसी को बोलते हैं प्री ऑक्युपाइड। अपने ही थॉट्स में, अपने ही खुद के विचार में खो जाना, ख्यालों में, अपने ही खुद के विचार के ख्यालों में। जैसे आप सोच रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर लड़का हो तो आपके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी रहेगा, हर किसी पे नहीं रहता पर किसी किसी के ऊपर रहता है, पैसे भेजने हैं घर पे। अभी स्टूडेंट हो आप लोग, तो आपका ऐसा एक उम्र चल रहा है ना, आप घर पे दे सकते हो ना घर से मांग सकते हो, ऐसा सिचुएशन है। आप लोग अभी स्टूडेंट हो ना, तो एक सिचुएशन ही ऐसा है। तो इस सिचुएशन में आपके ऊपर बहुत ज्यादा हेडेक होता है, घर में पैसे मांगेंगे तो क्या होगा, क्लासरूम में बैठे बैठे वही सोचते रहते हो, फिर कुछ दिनों बाद बहन की शादी कराना है, इसके बाद अगर बीएससी नर्सिंग पढ़ रहे तो एमएससी करना है, बहुत सारा ख्याल रहेगा, गर्लफ्रेंड का थॉट्स रहेगा, शादी कब करना है, बच्चे कब होंगे, बहुत सारा ये सब चीज सोच के अगर किसी चीज के ख्यालों में आप अपने ही थॉट में गुम हो जाते हो, तो उसी को बोलते हैं प्री ऑक्युपाइड। उसके बाद है साइकोट्रॉपिक्स। साइकोट्रॉपिक्स का मीनिंग होता है जो ड्रग्स यूज होता है साइकेट्रिक मेंटल हॉस्पिटल में। पागलों को ट्रीट करने के लिए, पागलों को तो ट्रीट करने के लिए आप पैरासीटामोल नहीं दे सकते, उनके लिए अलग अलग सेडेटिव्स रहेगा, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स रहेगा, बहुत सारा तरह तरह का ड्रग्स। तो जो ड्रग्स साइकेट्रिक सिम्टम्स और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, उसी ड्रग्स को हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक्स। उसके बाद लास्ट वन है फोबिया। फोबिया ज्यादातर लोगों को, आपको भी पता होगा, फोबिया मतलब होता है डर, किसी भी चीज का डर। जैसे पानी का डर हाइड्रोफोबिया, कुत्ते का डर हो गया, जैसे फियर ऑफ कुछ, किसी भी चीज से डर। मैं अगर पढ़ा रहा हूं, कैमरे का डर हो सकता है, मैं पढ़ा रहा हूं अगर लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट का स्टेज फोबिया हो सकता है, किसी भी चीज का अकेलेपन का डर हो सकता है, किसी भी चीज का आग का डर, लाइट का डर, ऊपर से नीचे गिर जा, मतलब ऊपर खड़ा हूं मैं, ऊपर खड़ा हूं तो वहां से अगर नीचे की तरफ देख रहा हूं तो एक डिस्टेंस का डर होता है, हर एक चीज का डर होता है। तो पर्टिकुलर डर को बोलते हैं साइकेट्रिक लैंग्वेज में फोबिया, फियर ऑफ ऑब्जेक्ट और एनीथिंग यू कैन से। तो ये था हमारा टर्मिनोलॉजी, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज मेनली यूज होता है, और भी बहुत सारे हैं जो आपको डिसीज कंडीशन में आगे मिल जाएंगे। जो डिसीज कंडीशन के बाहर के कुछ टर्मिनोलॉजीज थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।